करेंट, हालांकि यह करेंट की कक्षा नहीं है, यह विविधा की कक्षा है। और आप लोग को जानकारी में है कि पिछले दिन हमने विविधा का पाठ्यक्रम लिखाया था, और विविधा के पाठ्यक्रम की कड़ी में मैंने बताया था कि कितने चैप्टर आपको देखने हैं। तो 8-10 चैप्टर मैंने आइडेंटिफाई किया था, जिसमें पहला चैप्टर था शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। शास्त्रीय नृत्य उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और इसकी जानकारी भी हमने कंप्लीट दिया था कि किसी भी एंगल से आपसे परीक्षा में यदि पूछेगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। कथक की बात की थी, कथकली की बात की थी, कुचिपुड़ी की बात की थी, भरतनाट्यम की बात की थी, ओडिसी की बात की थी, मणिपुरी की बात की थी, और शास्त्रीय नृत्य के हर संदर्भ की मैंने व्याख्या प्रदान की थी। जाके पंखा चला दो, जनरेटर चला दो, आओ, तुमको तो पढ़े ही हुए हो तुम, ठीक है। अब इसी कड़ी में हम लोग आज पिछले दिन शास्त्रीय नृत्य को देखे थे, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य का पीडीएफ भी गिरजानंद जी के सहयोग से आप तक पहुंच भी गया था, वीडियो भी जाता ही रहता है। आज हम लोग लोक नृत्य को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय क्या है? 15-20 लोक नृत्य को लिखने में जो समय लगेगा वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। 15-20, ज्यादा नहीं, लेकिन वो 15-20 में से ही एसएससी जैसी परीक्षा जो है, या रेलवे जैसी परीक्षा, या अन्य सी जैसी परीक्षा के लिए वो काफी है। अब आप पूछेंगे कि सर ये शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य में क्या अंतर है? मैंने बताया था कि शास्त्रीय नृत्य एक निश्चित सिद्धांत और नियम से द्वारा संचालित होता है। मैंने कहा था कि शास्त्रीय नृत्य में यदि दायां पैर उठता है और दायां हाथ उठता है तो दायां आंख भी चलता है उसी अनुसार, ठीक है कि नहीं? उसी तरह से बायां, मतलब उसका एक निश्चित शैली होती है। लेकिन लोक नृत्य में क्या है? लोक नृत्य में है और सड्डे नाल, ठीक है, भागना शुरू हो गया तो जैसे जो नाच रहा है वही भाग रहा है, यदि ऐसे ऐसे कर रहा है तो वही भाग रहा है, ठीक है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि लोक नृत्य क्या है? किसी निश्चित नियम और किसी निश्चित सिद्धांत पे नहीं चलता है, ठीक है। हर जगह तुम्हारा भागरा अलग होगा, पंजाब का भागरा अलग होगा। तुम्हारे भागरा में कहीं ना कहीं नागिन डांस भी आ जाएगा, जो विलुप्त हो रहा है, जो 2019 के बाद विलुप्त हो रहा है। जब से बिहार में मद्य निषेध लागू हुआ तब से ये जो आपका नागिन डांस की परंपरा है, विवाह वगैरह में भी पहले 1.5 घंटा तक नागिन नृत्य चलता रहता था। युवा जो है उसमें 2-4 युवा इसके टाइप का वो पूरा अपना सूट 10,000 का सूट वो गंदा कर लेता था, लेकिन नागिन नृत्य के माध्यम से अपना प्रतिभा, मौलिक प्रतिभा का प्रदर्शन करता था। आज वो सब लुप्त हो रहा है, खैर ये तो अलग चीज है। तो आपके भागरा में उस तरह का प्रभाव दिखाई देगा, करिएगा भागरा ही, लेकिन उसमें नागिन नृत्य का क्या हो जाएगा? प्रभाव रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो वही मैंने कहा कि लोक नृत्य में एक निश्चित शैली या सिद्धांत नहीं होता। तो लिखो, ऐसा नृत्य जो ऐसा नृत्य जो किसी निश्चित नियम या सिद्धांत पे नहीं चलते, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, कहां का देखना है। देखो, जितना लोक नृत्य है पहले उत्तर पूर्वी राज्य का ध्यान रखो, नागालैंड का, असम का, मणिपुर का, ठीक है, कुछ दक्षिण भारत का, कुछ पंजाब का, कुछ गुजरात का। तो जहां जहां का जो लोक नृत्य है उसको ध्यान में रखिए। जैसे एक नागालैंड में जनजाति है जिसका नाम है कोन्याक, और कोन्याक में उस परिवार को ज्यादा मान्यता प्रतिष्ठा मिलती है जिसके घर में, आ जाओ, जिसके घर में अनेक सिर लटका रहता है, मानव का सिर, वो मानव का हनन नरसंहार करने वाली जनजाति है। ऐसा गोरा गोरा मानव को देख लेता है कोन्याक जनजाति तो पागल हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो पहले इसका क्या करेगा? पहले इसका छपाक करेगा। इसलिए तुम उधर मत जाना नागालैंड में,
कोन्याक जनजाति से पाला पड़ गया तो पहले छपाक करेगा और तब एक नृत्य करेगा जिसका नाम है आलू एट्टू। तब उस नृत्य का क्या नाम है? आलू एट्टू। वो नृत्य कौन करता है? वो नृत्य कोन्याक जनजाति नागालैंड करता है। तो लिखो आलू एट्टू, पहला प्रमुख नृत्य आलू एट्टू कॉमा, आलू एट्टू कॉमा रेंगमा, 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 रेगमा लिखो ना, रेगमा। चंगाई, चंगाई, चंगाई नृत्य का संबंध नागालैंड से है। नृत्य का संबंध नागालैंड से है। नागालैंड से है। कहां से है? नागालैंड से। और उसमें आलू एट्टू कोन्याक जनजाति करता है, जो अभी मैंने उसके विषय बताई कि कैसे वो लोगों के गोरे गोरे सिर को काट करके अपने घर पे लटका देता है। और जिसके घर में जितना सिर रहेगा वो उतना सम्मानित आदमी माना जाता है उस जनजाति में। समझे कि नहीं समझे? दूसरा, ठीक है सर, तो भारत सरकार का संविधान कानून ये सब समझते ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहता है, कुछ ही संख्या में है, सरकार की पहुंच नहीं है वहां तक, तो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। खैर, दूसरा है सिक्किम में। तो लिखेंगे दूसरा नृत्य, लिखिए चू फाट, चू फाट, चू चू, चू फाट, चू फाट कॉमा, चू फाट कॉमा सिंधी क्षमा, सिंधी छम छम, क्षमा नहीं होगा, छम छम होगा, सिंधी छम छम। कहते हैं ना कि लड़की सब जो पायल पहन करके और जब चलेगी किसी पर्व त्योहार में तो क्या उसको उस शैली को क्या कहते हैं? छम छमा छम शैली कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम भी पायल पहन के छम छमाछम करने लगना। सो सिंधी छम छम कॉमा, कॉमा लिखेंगे गैनी, गैनी शब्दो, 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 गैनी कॉमा शब्दो सिक्किम का लोक नृत्य है। सिक्किम का लोक नृत्य है। कहां का लोक नृत्य है? हाँ जी, चलिए ममिता, ममिता गरिमा, ममिता गरिमा भोजगिरी, भोजगिरी, भोज, भोजगिरी, भोजगिरी, भोजगिरी नहीं जी, होज, होज, भोजगिरी, भोजगिरी, भोजगिरी त्रिपुरा का, त्रिपुरा का लोक नृत्य है। त्रिपुरा का लोक नृत्य, ठीक है। कहां का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, नेक्स्ट घूमर, घूमर, घूमर कालबेलिया, कालबेलिया, घूमर कालबेलिया 13 ताली, 13 ताली, 13 ताली, 13 ताली, 13 ताली राजस्थान का लोक नृत्य है, बड़ा चर्चित रहता है। राजस्थान का लोक नृत्य है। जैसे पंजाब में विवाह के अवसर पर लोग भागड़ा करते हैं, उसी तरह से राजस्थान में लोग घूमर करते हैं। इसलिए राजस्थान का राजकीय नृत्य यदि पूछे तो घूमर होता है। कालबेलिया जनजाति सांपों की जनजाति है। कालबेलिया जनजाति सांपों की जनजाति मतलब कि उसका बच्चा भी सांप से खेलता है, ठीक है। और उसका ट्रेनिंग ही परवरिश ही ऐसे होता है कि उसको सांप से भय नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए सर्प जनजाति के रूप में यदि हम किसी को मानते हैं तो वो आपका कालबेलिया जनजाति है जो राजस्थान में दिखाई देता। 13 ताली ये सब राजस्थान का नृत्य है, लोक नृत्य है, जो याद करके आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे लिखिएगा गरबा गुजरात का, गरबा, गरबा गुजरात का,
गरबा गुजरात का, गरबा गुजरात का। खेरिया, खेरिया गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा और खेरिया गुजरात का लोक नृत्य है। टिक लगा लो दोनों पे। रिखम पारा, रिखम पारा तापू, कॉमा करके लिखेंगे। रिखम पारा तापू, तापू बापू नहीं, तापू। पोंग, पोंग पोंग, तापू पोंग, पोंग अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। भगोरिया मध्य प्रदेश का है। भगोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश में है। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश में है। जबकि माधुरी, जबकि माधुरी डैश में लिख दो, माधुरी तेलंगाना, माधुरी तेलंगाना, माधुरी तेलंगाना में है। माधुरी तेलंगाना में है। माधुरी लोक नृत्य है, तेलंगाना में है। भगोरिया मध्य प्रदेश में है। हो गया। तेरा ताली, कालबेलिया, घूमर, आलू यट्टू कौन सी जनजाति करता है? कोन्याक। कोन्याक के विषय में बता ही दिए। नेक्स्ट एक और लिखो। माधुरी लिख लिया ना। नेक्स्ट में लिखेंगे उत्तराखंड का छोलिया, छोलिया, हारुल, चौफूला, चौफूला, चो लिखो ना, चौफूला, चौफूला, छोलिया, छोलिया, छोला वाला छोलिया, हारुल, हारुल नृत्य उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कहां है? नाटी हिमाचल प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश। कमा साले, देखो ना, कमा साले, कमा साले मिथिला में कहते हैं ना, कमा साले, कमा। बोलक आठ, बोलक आठ, बोलक आठ। यक्षगान, 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 यक्षगान कर्नाटक का, कर्नाटक का लोक नृत्य है। बेलाकली केरल, बेलाकली, बेलाकली केरल, बेलाकली केरल। लाबनी महाराष्ट्र, लाबनी, लाबनी महाराष्ट्र। दलवाई, दलवाई उड़ीसा, दलवाई उड़ीसा। कुम्मी, 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 कुम्मी है तमिलनाडु, कुम्मी है तमिलनाडु। ठीक है, कुम्मी तमिलनाडु। धमाल, भाग, धमाल कौमा भाग, भाग हरियाणा, हरियाणा। भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा कौमा गिद्धा। गिद्धा समझते हैं? भागरा का नारी संस्करण गिद्धा है। माने पुरुष करता है भागरा और नारी करती है गिद्धा। समझ गए? हाँ, तो भागरा गिद्धा। झूमर, झूमर, अत्तीजन, अत्तीजन पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य है। कहां का लोक नृत्य है? और आज के अंत में लिख दीजिए
लास्ट है, हरियाणा लिख लिए है ना। साडोल, सोडोल, 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 जबरो, 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 सोडोल, जबरो, एस्पामो, एस्पा लिखो ना, एस्मा, एस्मा मो, एस्मा बो, एस्मा बो, एस्मा बो, लद्दाख का लोक नृत्य है, लद्दाख का लोक नृत्य है, लद्दाख का लोक नृत्य है। बस इतना काफी है तत्काल, इतना पचा लो। अरे रुको 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 ना, इतना पचा लो, तुम्हारा काम। अब जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो कभी देखे हो आज तक हमको ऐसे जाते हुए? तब अंत में तो बिना पान नहीं, सौंफ इलायची के कैसे जाओगी? तो लिखो बूस्टर फैक्ट, लास्ट लास्ट है। आज ज्यादा हंसे तो टाइम बढ़ा देंगे, हमको कोई काम नहीं है आज। हाँ आगे लिखो। तो सर आज आप निकम्मा हैं, ठीक है, यदि तुम ऐसा समझे तो 1 घंटा और बढ़ा देंगे। हाँ ये आक्रोश में कह रहा है, इसी को कहते हैं गांधीवादी तरीका। बच्चे की जान लीजिएगा क्या सर? देखो लास्ट बूस्टर फैक्ट अति महत्वपूर्ण है कि बिरहोर, बिरहोर झारखंड का, बिरहोर झारखंड का, बिरहोर झारखंड का और रतबई, रतबई, रतबई राजस्थान का, राजस्थान का एवं एवं धनगढ़ी, धनगढ़ी महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को, सत्रिया नृत्य आसाम को, सत्रिया नृत्य आसाम को, सत्रिया नृत्य आसाम को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक एकेडमी ने दिया, संगीत नाटक एकेडमी ने दिया, संगीत नाटक एकेडमी ने दिया, संगीत नाटक एकेडमी ने दिया। इस नृत्य का विकास प्रख्यात वैष्णव संत, इस नृत्य का विकास प्रख्यात वैष्णव संत, प्रख्यात वैष्णव संत, प्रख्यात वैष्णव संत शंकरदेव, शंकरदेव ने किया था, शंकरदेव ने किया था, शंकरदेव ने किया था। भूलेंगे नहीं कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना, भूलेंगे नहीं कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में हुई थी। 1953 में हुई थी, जबकि जबकि साहित्य एकेडमी की स्थापना, जबकि साहित्य एकेडमी की स्थापना 1954 में की गई, 1954 में की गई। पहला साहित्य एकेडमी पुरस्कार
पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार द गाइड को दिया गया था। द गाइड, गाइड एक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, उस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका चरित्र अभिनेता देवानंद था, जिसका चरित्र अभिनेता देवानंद था। ध्यान रखिए। हेलो, प्रणाम प्रणाम। शुरू हो गया? हाँ शुरू हो गया है क्या? 6 बजे वाला कौन? एसएससी का टीचर का? वो एसएससी का अभी नहीं, छुट्टी चल रहा है। कहाँ थे हम लोग? अरे गार्जियन को बताए नहीं थे कि 6 बजे नहीं है आज क्लास, 7:30 बजे से है। रुको हम पूछते हैं किसके लिए फोन किए थे। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? गार्जियन को बता दिया करो, लाइट उड़ जाता है। हाँ, साहित्य अकेडमी पुरस्कार आर.के. नारायण को दिए थे, याद रखिएगा। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता है, ये भी लिख दीजिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषा में दिए जाते हैं, 24 भाषा में दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषा में दिए जाते हैं, जबकि संविधान के द्वारा 22 भाषा ही मान्यता प्राप्त है। जबकि संविधान के द्वारा 22 भाषा मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जो आपको काम देगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जब किसी नृत्यांगना को, मान लिया कोई शास्त्रीय नृत्य की है, जैसे जतिन गोस्वामी को 2017-18 में मिला, तो 2020 में 19 में एसएससी ने पूछा, तो लिखने की जरूरत नहीं है जतिन गोस्वामी। जिस साल, जैसे इस साल संगीत नृत्य के क्षेत्र में किसी को कोई प्रसिद्ध अवार्ड मिलता है, तो उसको थोड़ा सा या कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो क्या करो, उसको उस पर नजर रखो कि किस नृत्य से संबंधित था, ठीक है कि नहीं। वो ऐसे तथ्य आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साहित्य अकेडमी भी पढ़ लिए, संगीत नाटक अकेडमी भी पढ़ लिए आपने। इसकी इसी कड़ी में 2 और तथ्य पढ़ा। सत्रिया, जिसको शास्त्रीय नृत्य की मान्यता 2000 ईस्वी में दी गई, आसाम में प्रचलित। इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है कि नहीं, वो भी मैंने आपको जानकारी में दे दिया। 1-2 और लिख लो, हमारा बूस्टर फैक्ट कंप्लीट। लिखो लास्ट। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि गोवा में थालो, गोवा में थालो और उड़ीसा में दलखई, उड़ीसा में दलखई, दलखई, उड़ीसा में दलखई, दलखई अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। आप लोगों ने एक संगीत शैली का नाम सुना होगा, ठुमरी, ठुमरी। आप लोग एक गाना भी सुने होंगे कि मलमल के कुर्ता पे ओठ लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। ये ठुमरी शैली में ही है, ये जो है ये ठुमरी शैली में ही है। ठुमरी शैली का संबंध कथक से है, तो ठुमरी संगीत का संबंध किस नृत्य से है, और कथक कहां होता है, उत्तर भारत में होता है। तो लिख देंगे ठुमरी संगीत, अभी नहीं कि पान खाए सैया हमारो, तो लिखेंगे ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत का संबंध कथक से है, कथक से है। और इसकी प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर, और इसकी प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे।
बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे, कौमा बनारस घराना, लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। बनारस घराना, संगीत में घराना होता है, बनारस घराना और लखनऊ घराना अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अभी तुम लोग से मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिहार एसएससी में पूछा जा सकता है कि पद्मश्री हाल में एक बिहारी को दिया गया, वो किस संगीत शैली से संबंधित थे? मल्लिक घराना। राम प्रकाश मल्लिक बहेरी में है, और राम प्रकाश मल्लिक का संबंध यह ध्रुपद घराना का सब पार्ट है। ध्रुपद घराना मेन घराना है, और वहां से निकला क्या, जैसे ठुमरी घराना, तो ठुमरी घराना में कौन आता है? बनारस, पाटियाला, लखनऊ, ये सब घराना है। संगीत का अपना अपना घराना होता है। ये भी पूछता है कि घराना का संबंध किससे है, तो घराना का संबंध संगीत से है। घराना का संबंध नृत्य से नहीं है, वो भी लिख लो। घराना का संबंध, घराना का संबंध संगीत से है। घराना, हाँ, ऐसा नहीं कि घराना घर आ जाना, ठीक है। घराना का संबंध संगीत से है। घराना का संबंध, जल्दी निकलो, आधा घंटा में पानी होगा। हम हवा की नमी से पहचान जाते हैं। रुको 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 रुको, पहले एक ठोर ऐसे थोड़े, हाँ, इतना दिन पे मिलती हो, ऊपर से तुम जाने की तैयारी में रहती हो। एक तुम लोग को देख करके गाना भी याद आ जाता है कि अभी जाने की जिद ना करो, अभी जाने की जिद ना करो। तो अभी जाने की जिद, अभी बैठो बैठो, अभी लिख लो लास्ट, अरे लिखो ना, हाल ही में इतना जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे। हाल ही में, हाल ही में, जल्दी, हाल ही में पद्मश्री विजेता, हाल ही में पद्मश्री विजेता, पद्मश्री विजेता राम प्रकाश मल्लिक का संबंध, राम प्रकाश मल्लिक का संबंध मल्लिक घराना से है। अब जितना जल्दी हो पतली गली पकड़ लो, खत्म। अभी भी नहीं लिख लेना कि जितना जल्दी हो पतली गली पकड़ लो, बस लिख ली क्या? राम प्रकाश मल्लिक, तब सुनो, तब बारिश में फंसो। राम प्रकाश मल्लिक का संबंध, राम प्रकाश मल्लिक का संबंध मल्लिक घराना ध्रुपद से है, ध्रुपद है। और ध्रुपद में आलाप का बड़ा महत्व है। अनूप जलोटा का नाम सुने हो ना, कि जो शुरू करता है कि भोर भयो, जब तक कि सुबह हो नहीं जाता है उसका भोर भयो नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मल्लिक घराना में एक और भी है, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है कल्चर, और जब मैं कल्चर पढ़ाता हूं तो कल्चर में पूरी तरह से डूब जाता हूं। लेकिन आप लोग हैं कि जाने की जिद कर रहे हैं, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, अब आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा एक पार्ट बाकी रह गया, कल नहीं छोड़ूंगा। कल खाना उना खा के आना। गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बैठो। जय हिंद। 15 अगस्त आ रहा है, अपने देश प्रेम की जज्बात को बना के रखना, और 15 अगस्त